नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज हम थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जिसमें वात्सल्य सम्राट सूरदास का जिक्र मैंने इस मैटर में किया है। तो आइए आज देखते हैं कि सूरदास वात्सल्य सम्राट हैं। अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न किया जाता है मित्रों, और ये प्रश्न या तो 10 नंबर का पूछा जाता है या 15 नंबर का प्रश्न। अधिकतम शब्द सीमा 200 या 300 शब्द की होती है। तो वात्सल्य वर्णन की अगर बात करें, सुर का वैशिष्ट्य क्या है, सुर किस बात में महारत हासिल करते हैं, तो उस बात पर आज चर्चा करेंगे। तो अधिकतर रामचंद्र शुक्ल ने भी सुर के वात्सल्य वर्णन पर एक बात की है कि सुर वात्सल्य का कोना कोना झाँकाए हैं। आखिर क्या है सुर के वात्सल्य वर्णन में ऐसा विशिष्टताओं और विचित्रताओं से भरा हुआ, तो आज हम उसकी बात करेंगे। असल में देखा जाए तो हिंदी के कई कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप पर कई पंक्तियां लिखी हैं कविताओं के माध्यम से, लेकिन सूरदास उसमें काफ़ी कुछ अलग कहते नजर आते हैं। उनकी वात्सल्य वर्णन की विशिष्टता हमें बड़ी आत्मीयता प्रदान करती है, कुछ गंभीरता प्रदान करती है, जिसको पढ़ के हम आनंदित होते हैं, हमारा हृदय भावनाओं से भर जाता है और हमें महसूस होता है कि ये सूरदास ने जो बात कही है वो कोरी कल्पना न होकर के वास्तव में हकीकत है। एक देवीय बालक की वात्सल्य की बात न कहकर एक मानवीय मनुष्य बाल रूप को खिलाने का आनंद माता और पिताओं के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल सामान्य वर्णन विशिष्टताओं से भरा हुआ सूरदास ने अपनी पंक्तियों में किया है। तो क्या है सूरदास के वात्सल्य वर्णन में खास, वो आज हम देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन सूरदास ने किया है। वैसे देखा जाए तो सूरदास के काव्य में हम देखें तो श्रृंगार, भक्ति और नीति, ये 3 भाव अलग नजर आते हैं, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूरदास का भक्ति भाव क्या है। तो मित्रों, सूरदास का भक्ति भाव है सखा भाव, सख्य भाव। सखा भाव या सख्य भाव दोनों का अर्थ एक ही होता है, मित्रता का भाव। अर्थात सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो की, लेकिन किस भाव से की, तो सखा भाव से की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र बना लिया, और जिस तरह से एक मित्र अपने मित्र के साथ जो व्यवहार करता है, उसकी अच्छाइयों पर उसे शाबाशी देता है, उसकी नटखटपन पर, उसकी शरारतों पर उसे चेतावनी भी देता है, उसे दुत्कारता भी है, लेकिन मन में एक आत्मीय भाव होता है। वही भाव सूरदास ने अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से किया है। तो सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वात्सल्य का सम्राट, वात्सल्य एक भाव है जो एक संतान के प्रति माता पिता या किसी बड़े में उत्पन्न होता है, और उसको देखकर मन द्रवित हो जाता है, और उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर हम उसे दुलार करने लग जाते हैं। यही है वात्सल्य। तो इस वात्सल्य पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सूरदास के इस वात्सल्य पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाँकाए हैं। अर्थात उनकी कविताओं में, सुरसागर में देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है, उसमें हर एक छोटी से छोटी बाल सुलभ चेष्टाओं पर सूरदास ने अपनी लेखनी चलाई है, और ऐसी लेखनी चलाई है कि कहीं पर भी कोरी कल्पना या गल्प हमें प्रतीत नहीं होता, वरन ऐसा आभास होता है कि ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। और ऐसा कि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को अपनी आंखों के सामने देखकर तो कहीं इसका वर्णन नहीं कर दिया। तो मित्रों, ये सूरदास की अपनी विशिष्टता थी। अगर हम बात करें उनमें क्या विशिष्टता है, तो जैसे काव्य के पहले ही पद्य में माता यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जो शिशु रूप में हैं, जो झूले में झूल रहे हैं, जो माता यशोदा झूला झुला रही है, उसका वर्णन किया गया है बड़े ही भावमय शब्दों में कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे, मोरे लाल को आउन निंदरिया काहे न आनी सुनावे। सूरदास की इन पंक्तियों में यह सूरदास निंदिया यशोदा मैया के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। इन पंक्तियों में कहा गया है, यशोदा कह रही है बाल कृष्ण को पालने में झुलाते हुए कि जशोदा हरि पालने झुलावे, अर्थात हरि को पालने में झुला रही है, दुलार कर रही है। हलरावे मलहावे झोई सोई कछु गावे, उस बाल कृष्ण को झूले में देखकर माता यशोदा मन ही मन आनंदित हो जाती है।
प्रेम की का रस उसके अंतर्मन में उमड़ने लग जाता है कृष्ण को सोता हुआ देख करके। यहाँ पर इन पंक्तियों में एक खास बात ये प्रकट होती है कि कोई भी शिशु जब सोता हुआ होता है तो उसे देखकर हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा वात्सल्य और ज़्यादा उमड़ने लग जाता है। उसके भोलेपन, उसकी मुख मुद्रा पर, उसकी शारीरिक बनावट पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। सूरदास इन पंक्तियों के माध्यम से हमें वहीं पर पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो छोटे रूप में झूले में झूल रहे हैं। उनके छोटे छोटे हाथ, उनकी मूंदी हुई आँखें और उनका अस्फुट शब्दों में कुछ कुछ बोलना, ये यशोदा को बड़ा आह्लादित करता है और झूला झुलाते हुए उनको सुलाने का प्रयत्न कर रही है माता यशोदा के। और माता यशोदा जब कृष्ण को सुलाती है तो लोरी गाती है, जैसा कि हर एक माता गाती है कि, और निंदिया रानी से प्रार्थना कर रही है कि हे निंदिया रानी, तू जल्दी से, तू काहे न बेगी सो आवे तो को का न बुलावे, कि तू निंदिया रानी, बेगी का मतलब जल्दी, तू जल्दी से क्यों नहीं आ जाती, तू कृष्ण को क्यों जल्दी से नहीं सुला देती, तुझे मेरा कान्हा पुकार रहा है। तमाम तरह की ये जो बातें हैं बड़े सरल शब्दों में, बड़े प्रसाद गुण के सौंदर्य के साथ में सूरदास ने इन पंक्तियों में पिरोई हैं। तो कहीं पर भी क्लिष्टता नहीं है, बड़ा भाव को प्रकट करने का सामर्थ्य उन शब्दों में है जो काफ़ी सरल हैं। अब अगली बात अगर अपन कहें कि सूरदास के इस काव्य में एक पद ऐसा भी है जहाँ पर सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की मन की, बाल सुलभ मन की कामनाओं की बात की गई है, जहाँ पर वात्सल्य रस प्रकट होता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी मोरी चोटी, कितनी बात मोही दूध पियत अब अजहूँ यह छोटी। सूरदास कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटियाँ, उन बार भगवान श्री कृष्ण की जो चोटी है वो उसको बार बार देखते रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि दूध पीने से ये चोटी बड़ी हो जाएगी, तो वो दूध पीते जाते हैं। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? तो यहाँ पर माता यशोदा, जैसा कि छोटे बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं, माता यशोदा ने उसे भगवान श्री कृष्ण को कहा कि तू दूध नहीं पिएगा तो तेरी चोटी छोटी रह जाएगी। तो इस बात को स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण दूध पीते हैं, लेकिन देखते हैं कि चोटी जल्दी से बड़ी नहीं हो रही। तो वो शिकायत माता यशोदा से करते हैं और कहते हैं कि माँ, कि मैं तो दूध पी रहा हूँ, फिर ये चोटी क्यों बड़ी नहीं हो रही है, ये छोटी की छोटी क्यों है। तो इन पंक्तियों में भी एक वात्सल्य रस प्रकट होता है, जहाँ पर एक छोटा बच्चा किस तरह से अपनी बात अपनी माँ के सामने रखता है और अपने मन की बात कहता है, वो इन पंक्तियों में बताई गई है। अगली पंक्तियों में देखा जाए, ध्यान केंद्रित किया जाए तो वात्सल्य वहाँ पर भी प्रकट होता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से चंद्रमा रूपी खिलौना मांगने की कामना करते हैं। छोटे बच्चों को किस तरह से मनाया जाए? कई विद्वानों ने बात की है कि बाल हट, स्त्री हट और राज हट, ये 3 प्रकार के हट होते हैं, जिसमें हम बाल हट की बात करते हैं कि जो हट भगवान श्री कृष्ण का भी है, तो बच्चों को किस प्रकार समझाया जाए, उनके हट को किस प्रकार शांत किया जाए। तो माता यशोदा या फिर अन्य कोई सामान्य स्त्री भी अपने शिशु को चुप कराने के लिए कोई ध्यान आकर्षित कर देती है कि देख वो चंद्रमा है, वो खिलौना है। तो माता यशोदा भी कृष्ण की शैतानियों को, उसके नटखटपन को शांत करने के लिए कृष्ण को समझाती है कि देख वो चंद्रमा रूपी खिलौना। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो चंद्रमा रूपी खिलौना है, चमक रहा है, हाँ सही में खिलौना हो सकता है लेकिन काफ़ी दूर है। तो माता यशोदा से वो फरियाद करते हैं कि उसे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, हट करते हैं। तो माता यशोदा एक तरह से हट को शांत करने के लिए ही कृष्ण को वो चंद्रमा रूपी खिलौने की ओर ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस चंद्रमा रूपी खिलौने को लेने के लिए फिर से हट करना शुरू कर देते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लही, जे हों लोटी धरनी पर अब ही, और कहते हैं तेरी गोद न है। क्यों? वो कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, जे हों लोटी धरनी पर अब ही, तेरी गोद न हूँ। और वो कहते हैं कि अगर मुझे खिलौना तूने नहीं दिया तो मैं अभी धरती पर लौटना शुरू कर दूंगा और कभी तेरी गोद में नहीं बैठूंगा। और साथ ही कहते हैं सुरभि और पय पान न करी हों, बेनी श्री ने गुहे हों।
कि सुरभि और पैपा, न तो पानी पीऊँगा, न दूध पीऊँगा, न चुटिया बंधवाऊँगा। और तो और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तूने मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं दिया तो तेरो सुत न, तेरो पुत्र न कहे हों, नंद बाबा को कहे हों। और वो कहते हैं कि आज से मैं तेरा पुत्र कहलाना बंद, और आज से मैं सिर्फ बाबा नंद का पुत्र कहलाऊंगा। तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं के माध्यम से, जिसमें शिकायतें हैं, जिसमें उलाहना है, जिसमें जिद है, जिसमें अकड़ है, तमाम तरह की बातें जो एक सामान्य बालक में होती हैं, वो यहाँ पर सूरदास ने अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ इन पंक्तियों में सूरसागर में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को गैयाओं को चराने की जिद करते हुए भी प्रकट किया है, दिखाया गया है कि मैया मैं तो गैया चरावन जे हूँ। बाबा नंद कहते हैं कि भाई अभी तो तू छोटा है, अभी तू कहाँ गैया को चराने जंगल में जाएगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उस बाल रूप में अपने हट के द्वारा, नंद बाबा जब बात नहीं मानते तो मैया यशोदा के पास जाते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं तो गाय चराने जंगल में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ ही साथ इन पंक्तियों में भी वात्सल्य रस भरपूर भरा हुआ है, जिन पंक्तियों को सूरदास ने बताया है। साथ ही बलराम की शिकायतें, जैसा सामान्य बालक घर में अगर बालक हैं तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो यहाँ पर भी सूरदास ने वास्तविकता का अंश डालते हुए बताया है कि किस तरह से बलराम की शिकायत माता यशोदा से की जा रही है कि मैया बलराम बलदाऊ बड़ो बूढ़ो। और उसी तरह से सखा भी हैं, तो वो यहाँ पर शिकायत करते हैं बलराम की कि वो किस तरह से उसके साथियों के साथ में, उसके सखाओं के सामने बलराम उसे लज्जित करते हैं और उसे शर्म से झुकना पड़ता है। तो तमाम तरह की बातें और शिकायतें यहाँ पर बलराम की शिकायतें, मित्रों की शिकायतें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा माता यशोदा से की जा रही हैं, जो एक बाल सुलभ स्वाभाविक व्यवहार की ओर हमें संकेत करती हैं। साथ ही सखाओं के साथ माखन चोरी करना, इसका भी बहुत ही वात्सल्यमय वर्णन सूरदास ने इन पदों में किया है। सखा सहित गए माखन चोरी, इस पद में हमें वात्सल्य का बहुत ही अतिशय रूप देखने को मिलता है, जहाँ पर भावनाओं का ज्वार उमड़ करके सामने आ जाता है और मन करता है कि कान्हा अगर हमारे सामने भी हो तो हम उसे गले लगा लें। और किस तरह से गोपी बड़ी मेहनत करती हुई इस माखन को बनाती है अपने सखाओं के साथ में। भगवान श्री कृष्ण झरोखे से घर के अंदर झाँकते हैं और सेंध लगाकर उस माखन को खा जाते हैं, और गोपी बराबर उन्हें धर लेती है, और कान्हा जो हैं वो झूठ बोलते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया, जबकि माखन उनके मुख पर लिपटा हुआ था। और पूछने पर कहते हैं कि वो सारा माखन तो सखा खा गए। और गोपी इसी बात पर द्रवित हो जाती है, उसके मन में वात्सल्य रस उमड़ने लगता है, वो कान्हा को बरबस अपनी ओर खींच लेती है और गले से लगा लेती है। तो सूरदास ने सूरसागर में अगर देखा जाए तो ऐसे कई पद हैं, ऐसी कई पंक्तियां हैं जो वात्सल्य को प्रकट करने वाली हैं, जो इन्हीं आधार पर हम कह सकते हैं कि कई कवियों ने वात्सल्य का वर्णन किया है, लेकिन ऐसा वर्णन जैसा सूरदास ने किया है जो हमें वास्तविकता का आभास देता है, ऐसा वर्णन शायद किसी कवि ने नहीं किया या न कोई कवि ऐसा कर पाया। और इन्हीं कारणों से सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानप्रद सिद्ध होगा ऐसी आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।